Get one donut, you have a free coffee. Welcome to American Donuts, guys. मुझे याद है जब मैं फ़िनलैंड आया था और उस टाइम मेरे से कोई पूछता था ना कि तुम कहाँ चले गए हो या कहाँ पे होते हो, और जब मैं बताता था फ़िनलैंड, तो जिनको आइडिया नहीं था या जिनको पता नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर तक मेरे ख्याल से ज़रा अननोन कैटेगरी में रही है फ़िनलैंड एज अ कंट्री, तो वो यही कहते थे इंग्लैंड, तो एलो आ गया इंग्लैंड। तो प्लान नहीं था मेरा, लेकिन मैंने कहा चलो यार वीकेंड के लिए इंग्लैंड चलते हैं। पीछे डबल डेकर बस आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आ जाए जरा इस पर सैर करते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट है तांपरे की, हर साल जो है ना इसी जगह पे इंटरनेशनल मार्केट लगती है। मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने यहाँ पे आप कह लें कि स्टॉल या दुकानें यहाँ पे लगाते हैं, खाने पीने का यहाँ पे भी सामान होता है, और मुख्तलिफ जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं या उस कंट्री की जो स्पेसिफ़िक एक सेलिंग वाली चीज़ होती है वो यहाँ पे आके लगाते हैं, जिनका रेट जो है वो अच्छा खासा होता है। खैर एक फ़ैमिली का ओवरऑल जो वीकेंड टाइप है वो भी बन जाता है, क्योंकि मौसम जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है। आज धूप निकली हुई है और कोई 18-19 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ज़रा चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या माहौल है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट का, किस तरह की शॉप्स हैं और खाने पीने की कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आ जाएं चलते हैं। So we have Christoph with us, and he's running this American donut shop here in the international market, Tampere. So over to you. I'll tell you about my stand. I will make with my boss at 4 years ago, and now it's my second season in Finland to sell some donuts. And now I will show my produce and I will show all my stand. Yeah, if you look, my best stand is the best of the Tampere and the best on the whole market today. I will show you my best sellers today. My best seller is one donut with strawberry cream and some toppings on side. And if you get one donut, you have a free coffee. Welcome to American Donuts, guys. Don't worry, be happy, don't be shy, come to try. हाँ जी, चेक की है इस बंदे की एनर्जी। मैं जब एंटर ही हुआ हूँ ना तो सिर्फ इस बंदे की आवाज़ आ रही थी और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने शुरू से ही जो है ना वो सोच लिया था कि इससे तो लाजमी बात करनी है। लेवल की एनर्जी थी। यहाँ पे बड़ा कम होता है कि इस तरह की एनर्जी जो है ना वो लोगों में हो, इवन हो कि वो रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं या ऐसा काम है कि जिसमें उन्होंने कस्टमर के एंड पे होना है, तो यूजली सोचा ही जाता है कि ये बंदा बड़ा एनर्जेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। तो इस बंदे की जो एनर्जी थी ना वो नेक्स्ट लेवल थी। अभी मैं बाद में भी गया हूँ ना तो मुझे दिखा रहा था चीज़ें कि ये भी हैं। तो खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग जो है ना वो बंदा या बंदी हमें मिलता है तो उससे भी गपशप लगाते हैं। डच वाम भी आई हुई है, हॉलैंड। फूल बूटे भी हैं यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये बड़े एक्सपेंसिव हैं। नहीं जी, मैक्सिकन फूड भी है यहाँ पे। ज़्यादातर वैसे नोट किया जाए ना तो खाने पीने की चीज़ें हैं और शायद बिकती भी यही ज़्यादा होगी। पिंक डेट, तो बच्चों के भी जो है ना वो कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। कोई टॉय शॉय मिलता है यहाँ से। ये वो गेम है कि आपने कितने कप्स गिराएंगे तो आपको बालू चालू मिल सकता है यहाँ से। फिर ये सेक्शन है जी बीच पार्टी के नाम से, ये झूला है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। इटालियन कपड़े, पिज़्ज़ा के साथ साथ अगर आप इटालियन कपड़े भी जो है ना लेना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे दुकान बनी हुई है। इस तरफ कोरियन फूड है
ये देखें ना, इन्होंने बाकायदा इसको डिज़ाइन भी इस तरह से किया होता है कि आपको थोड़ी सी फील भी आती है कि ये किस कंट्री का हो सकता है। पहले मैंने आप लोगों को यूएसए का दिखाया था, तो उस बंदे ने जो है ना सही सोशल माहौल बनाया हुआ था। आगे चलते हैं, फिनलैंड का देखते हैं कि फिनलैंड का क्या है। ले जी, फिनलैंड वाले ने सीख कबाब लाए ने बड़े गोश्त दे। फिर अगेन यहाँ पे बच्चों के लिए जो है ना वो सीन बनाया हुआ है इन्होंने कि आप कौन सा टॉय पिक करते हैं। छलांगे मारने का अगर आपको शौक़ है तो वो यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो किसी को भी शौक़ नहीं है, खाली पड़ा। झूले भी हैं यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में आता है ना गलियों में झूले वाले, यहाँ पे भी हैं ये। ले जी, ऑस्ट्रेलियन बारबेक्यू। फिनलैंड में ऑस्ट्रेलिया का माल। और यहाँ पे जी बेल्जियन वॉफल्स। ये लास्ट ईयर ट्राई किए थे, लेकिन ठीक थे, लेकिन महंगे बहुत थे। चले एंड तक चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से उनसे जो है ना यहाँ पे कंट्रीज की शॉप्स हैं। ये जर्मनी की आई थिंक, इन्होंने भी जो है ना वो कोई स्नैक टाइप लगाए हुए हैं। वैसे तो बंदा कहता है कि मुझे सारी कंट्रीज से जो फ्लैग है ना वो पता ही होंगे, लेकिन कई दफ़ा एकदम से जब सामने आ जाते हैं ना तो पता नहीं लगता। ओहो, स्पेन तो मिस ही हो गया मेरे से। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगी। अगर आप लोगों का भी टी नहीं निकलता ना तो आप यहाँ से हैं। तो ये जो है ना वो सीन होता है इंटरनेशनल मार्केट का। हर साल जो है ना वो तकरीबन इसी तरह की ही मार्केट होती है, और आई थिंक कई दफ़ा तो ये सेम लोग ही होते होंगे जो लगाते हैं। तो मेरे में तो जो एनर्जी है ना वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देर रहने के बाद जब इतना रश बंदे को नज़र आता है ना, तो बंदे को लगता है कि शायद मैं फ़िनलैंड में नहीं किसी और जगह पे फिर रहा हूँ। तो मैं तो पूरी मार्केट जो है ना वो कवर नहीं हो सकती, बट कोशिश मैंने की आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकूं या दिखा सकूं कि किस तरह की जो है ना ओवरऑल यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट लगती है। बड़ा अच्छा एक ओवरऑल माहौल होता है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि फैमिलीज़ भी जो है वो आती हैं, वीकेंड स्टार्ट हो जाता है 4-5 बजे के आसपास, तो मौसम भी अच्छा है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो चलें किसी अगली वीडियो में आप लोगों से किसी और टॉपिक पर गपशप लगाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।